हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय परावर्तन अपवर्तन चैप्टर से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका गोली दर्पण के लिए है। किसी गोली दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध है, तो यहाँ पे आपका पहले हम उत्तल दर्पण के लिए आज बताने जा रहे हैं। आपको इसके बाद अवतल का भी बताएंगे। देखिए हम आपको पहले से इसका फिगर बना के रखे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपको अच्छे समझ में आए। देखिए आप सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाने के बाद जो है बस ये जो फिगर में दिख रहा है वही आपको लिख देना है। आप लिखेंगे माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जिसका वक्रता केंद्र C है। ठीक है, तथा ध्रुव जो है P होता है, जिसका ध्रुव P है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दर्पण के सामने एक हमारी जो है मुख्य अक्ष पे और इसके लंबवत जो है एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बन रहा है और ये आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा और आभासी बन रहा है। ठीक है, देखिए अब हम आपको इसका डेरिवेशन है, जो सूत्र का निगमन करना है 1/f = 1/u + 1/v कैसे आएगा वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको चलिए हम बता देते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम वाला क्या होता है। जो है आप लिखेंगे ध्रुव P से वस्तु की दूरी, ध्रुव P से वस्तु की दूरी यानी वस्तु ध्रुव P से दूरी B बराबर माइनस में U। देखिए इसमें एक ही आपका जो होता है वस्तु की दूरी आपका ध्रुव से ये माइनस में होता है, बाकी इधर जितनी दूरी है सब प्लस में है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसकी दूरी लिख ली। अब ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी लिख लो। ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, दूरी यह है क्या आपका P और B डॉट। ठीक है, ये आपका होता है माइनस में V। ठीक है, ध्रुव से फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस दूरी, सॉरी ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ध्रुव से इधर साइड में सभी दूरियां आपकी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, सॉरी ये आपका जो है प्लस में होगा। देखिए ध्रुव से फोकस दूरी ये भी आपका प्लस में यानी प्लस में F ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी यानी PC = आप लिखेंगे। देखिए ये फोकस का दोगुना होता है, ये होता है R और R बराबर होता है 2F। ठीक है, यानी फोकस का दोगुनी त्रिज्या होती है। ठीक है, अब ये सभी आपका प्लस में, केवल एक माइनस में होता है। चलिए अब आपको हम डेरिवेशन की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम ये देखेंगे त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है इसका, यहाँ से लेके देखिए कहाँ तक जा रहा है, वक्रता केंद्र तक। ठीक है, अब इसी के अंदर एक नया वाला जो त्रिभुज इसके प्रतिबिंब से बनेगा वो ध्यान में देना है। ठीक है, अब दोनों का नाम बस हम लिखते हैं, लिखेंगे। अब और एक चीज़ है, ये आपका जो है समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का हम स्ट्रक्चर केवल बना देते हैं, फिर इसी समझिए समकोण त्रिभुज ABC व त्रिभुज A.B.C, A.B.C। ठीक है, में अगर ये त्रिभुज दोनों समकोण है तो आपका ये त्रिभुज होगा क्या, ABC समरूप
त्रिभुज ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इनके संगत भुजाओं का हम अनुपात लिख लेते हैं। चलिए देखिए संगत भुजा, देखिए इनका लंब जो है ए बी है बट्टे में इस छोटे वाले, देखो ये त्रिभुज है छोटा वाला, ये जो ए डॉट बी डॉट सी लिखे हैं, सॉरी ये त्रिभुज आपका ये वाला लेना है ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, ये वाला त्रिभुज तो हम यहाँ पे लेंगे जब दूसरा तब लेना है ए डॉट बी डॉट सी, और इनका जो लंब है आपका ए डॉट बी डॉट। ठीक है, अब देखिए ए बी सी का आधार पूरा क्या है, बी और सी तक है, यानी डायरेक्ट लिखते हैं पूरा बी सी। ठीक है, अब इसका आधार क्या है, बी डॉट सी। देखिए बी डॉट सी। ठीक है, अब देखिए हम इसे समीकरण नंबर अभी 1 बना देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा लिखेंगे त्रिभुज, देखिए इससे आपका समीकरण 1 बना। अब हम लिखेंगे त्रिभुज यम यन यफ, त्रिभुज यम यन यफ, व इसी के अंदर देखिए एक त्रिभुज और बना है ए डॉट बी डॉट यफ, व त्रिभुज ए डॉट बी डॉट यफ, और यह दोनों त्रिभुज समकोण है। ठीक है, अब चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज, इसमें लिख देते हैं में त्रिभुज यम यन यफ समरूप है त्रिभुज ए डॉट बी डॉट यफ। इसका रीजन इस सामने लिख देते हैं चूंकि समकोण है, और समकोण त्रिभुज हमेशा जो है समानुपाती होता है। ठीक है, समरूप होता है, सॉरी समरूप होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। अब देखिए इनके भुजा का अनुपात हम लिखते हैं यम यन बटे में ए डॉट बी डॉट बराबर इनका आधार यफ यन बटे यन यफ या यफ यन, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बी डॉट यफ, बी डॉट यफ। ठीक है, अब हम इसे समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण, सॉरी अभी समीकरण नहीं, अभी एक मान आपको चेंज करना है। आप लिखेंगे कि यम यन बराबर है ए बी के, इसका रीजन दे देंगे चूँकि देखो ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई है और ये रेखा जो है इस पे लंबवत है, तो ये समांतर गई है और यहीं पे जो है एक लंब डाला गया है, तो इसलिए ये दोनों आपका बराबर होगा। ठीक है, आप रीजन दोनों भी लिख सकते हैं, ये दोनों लंब इसी के अंदर है, तो आप सीधा सीधा एक ही रीजन लिखिए ए एम समांतर है बी सी के। अगर कोई भी भुजा समांतर है तो इसके बीच में कितनों भी लंब डाला जाए वो आपस में सभी बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इसके अनुसार आप यहाँ पे मान पहले बदल दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे समीकरण इसका मत बनाइए, यहाँ पे बना लेना। ये अब हो जाएगा ए बी अपान में ए डॉट बी डॉट बराबर यफ यन अपान में बी डॉट यफ। अब ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा था, देख लीजिए ये दोनों बराबर था अभी बताए हैं, तो जहाँ पे यम था यम यन था वहीं पे बस हम क्या कर दिए ए बी लिख दिए, बाकी ये वाला उतार लिए पूरा। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 व 2 में कॉमन क्या है, ए बी और ये ए डॉट बी है, छोटा था। ठीक है, ए बी अपान ए डॉट बी और ए बी अपान ए डॉट बी, यानी ये दोनों आपका कट जाएगा, बचेगा क्या बी सी अपान में बी डॉट सी बराबर यफ यन अपान में
बी डॉट एफ। ठीक है, अब देखिए अभी आपको एक मान और बदलना है। ठीक है, और वो आपको रीजन में लिखना है कि पी एफ बराबर पी एन। आप लिखेंगे माना, आप लिखेंगे माना दर्पण का द्वारक बहुत कम है, तब आपका देखिए ये जो एफ एन है वो बराबर हो जाएगा पी एफ के। यानी आप कह सकते हैं ये दर्पण का द्वारक जो बहुत ही कम है, तो ये मान लेते हैं कि ये आपका द्वारक यहाँ पे आ जाता है। ये गोला आपका बहुत बड़ा सा, और हम एक जब जो लंब डालें ये इसी रेखा से होते हुए आता है, तो ये यानी पी एफ के बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे एफ एन है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी एफ। देखते हैं, तो आपका लिखा जाएगा बी सी अपान में बी डॉट सी इजकल टू एफ एन के स्थान पे हमें लिखना है पी एफ अपान में बी डॉट एफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहीं से हमें इनके मानों में सामने फिगर दिया हुआ है, यहीं से देखिए ये बी और सी क्या है, बी और सी यहाँ तक है। हमें कोई भी दूरियाँ जो पता होती है वो जो पी से दिया हुआ वही दूरी में पता होती है। तो आप देखिए बी और सी में बीच में पी आ रहा है, तो ठीक है, तो हम इसे दो पार्ट में लिख लेते हैं, यानी बी पी प्लस में पी सी अपान में, देखो बी डॉट सी कहाँ पे है, बी डॉट सी है। ठीक है, बी डॉट सी है, तो आप ध्यान दीजिए कि बी डॉट सी, हम अगर बी डॉट सी निकालना है तो पी से सी तक की दूरी पूरी पता है। एक चीज़ ध्यान देना, जो लास्ट वाला पॉइंट का मान होगा और ध्रुव से आप वही नाम में लिख लेना। अगर ये ना समझ में आए तो सीधे सीधे ये जो दिया था इसका लास्ट पॉइंट और ध्रुव का पी। ठीक है, उसके बाद उसी में से माइनस करना है इसके लास्ट वाला और ध्रुव का पी, यानी पी बी डॉट। ठीक है, ध्यान देना जिसमें से घटाना है ध्रुव से और लास्ट वाला पॉइंट, फिर उसके बाद एक दूसरा इसमें जो है ध्रुव से यहाँ तक वो माइनस कर देना है। या तो आप ये कह सकते हैं इस पूरे में से जब हम ये वाला ये चीज़ निकाल देंगे पी एफ। ठीक है, देखिए ये था आपका बी डॉट सी वाला। ठीक है, तो हम बी तक देखेंगे, पी बी निकाल देंगे तो हमें बी डॉट सी मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए बी है। अब पी एफ का वैल्यू तो ऐसे ही पता है, ये नहीं बदलना है। अब देखिए बी डॉट एफ केवल यहीं तक। आपको एक चीज़ पता है, हम ये बोले हैं कि इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है पी से वो ले लो पहले, पी एफ, इसी में से माइनस कर दो ये दूसरा वाला जो पॉइंट है वो पी लेके, यानी पी बी डॉट। ठीक है, अब ये देखिए यही वैल्यू ध्यान से देख लीजिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो फिर से देखो, ये जो बी सी था, बी सी आपका ऐसा मान था जिसके बीच में मान लीजिए पी आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी दूरी जो पी से होती है वो हमें पता होती है। तो इसके अंतर्गत जो पी को अगर हम दो भाग में, बी सी को दो भाग में डिवाइड यानी दो भाग में बांट देते हैं, अगर बांटेंगे दो पार्ट में करेंगे तो बी पी प्लस पी सी, तो इन दोनों का मान हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, यहाँ से पता होता है। उसी तरह से ये कर दिए। उसके बाद बी डॉट सी, देखिए कोई भी मान जो यहाँ से होगा वही पता होगा, लेकिन ये सब क्या था, बी डॉट सी ये बीच में आ गया था, यानी यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ से अगर हमें ये आ गया था तो एक चीज़ पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, और यहाँ से यहाँ तक पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है। ठीक है, तो वही उसी के रूप में हम बना लेंगे। यानी ये देखिए पी सी में से पूरा अगर हम पी बी डॉट को घटा देंगे तो हमें बी डॉट सी मिल जाएगा। उसी तरह आपका पी एफ पता था पहले से, बी डॉट एफ को देखेंगे, बी डॉट एफ ये दूरी यहाँ से यहाँ तक पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है। तो अगर इस पूरे में से यहाँ से यहाँ वाला घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम अब यहाँ पे मान रखते हैं, चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार इनका मान रखते हैं। देखिए ये बी और पी क्या होता है, बी और पी ये क्या है आपका वस्तु की ध्रुव से दूरी है, तो ये दूरी आपका माइनस में यू है। वस्तु की दूरी को माइनस में यू रखते हैं, प्लस पी सी, देखो पी सी
PC अभी आपको हम बताए थे, देखिए यहाँ पे लिख के, PC जो आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता केंद्र, तो इसकी ये वक्रता केंद्र तक की दूरी है, ठीक है, यानी P से C तक ये केंद्र की दूरी है, जिसे त्रिज्या भी बोलेंगे इस गोली का, ठीक है। तो आप यहाँ पे R बराबर आपको बताए हैं कि 2 गुना होता है 2F का, तो R यहाँ पे 2 गुना 2F का, तो PC का मान कितना है 2F, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फिर से PC आया, तो 2F माइनस P डॉट B है, ठीक है, P डॉट B ये आपका माइनस तो पहले से देखिए है, तो ये आपका PB प्लस में होता है, तो ये V से दर्शाया जाता है, यानी ये आपका वस्तु की प्रतिबिंब है, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब को हम V से दर्शाते हैं, और इधर का मान पॉजिटिव है इसलिए प्लस में था, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ था, बराबर PF आपका फोकस दूरी है, देखिए PF आपका फोकस दूरी है, तो इसलिए इसे खाली F से दर्शाएंगे। अब देखिए PF ये भी आपका F है, माइनस PB देखिए P और B ये आपका हो जाएगा V, ठीक है। अब हम यहाँ से हल करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखो F का क्रम से एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप U प्लस 2F कोष्टक में ये इसके पास में लेकर आ जाओ, माइनस V बराबर F का गुणा इसमें कर दो 2F माइनस V में, देखो, ठीक है। अब हम क्रम वाइज का गुणा करते हैं, माइनस U का करेंगे तो माइनस UF, फिर माइनस V में करेंगे तो ये देखिए माइनस और गुणे माइनस करेंगे तो U भी प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस 2F का करेंगे तो प्लस में 2F स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस होता है तो 2F V हो गया, ठीक है। अब देखो ये करेंगे तो 2F का ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस में F V हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, ये तो कट गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये माइनस में UF जो बचा वो नोट कर लेते हैं एक बार पहले, और माइनस में 2F V इजकल टू माइनस F V, ठीक है। तो हम केवल प्लस वाले को छोड़ के सब पक्षांतर कर देते हैं, U V इजकल टू, ठीक है, ये आपका माइनस F V पहले से है, ये वाला आएगा तो प्लस में 2F V हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस में U F हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए U V बराबर ये इसमें से घटाएंगे, देखिए ये 2F V है, ये अकेले में F V है यानी 1F V है, तो 2F V में से 1F V घटाएंगे तो 1F V बचेगा, ठीक है। इसके आगे देखिए 1 लिखा नहीं जाता है, गुणांक 1 होता ही है, क्योंकि 5 गुणे जब 1 करेंगे तो 5 ही होता है, इसलिए यहाँ पे गुणांक 1 है, यानी 2 में से 1 को घटाएगा तो 1F भी बचेगा, और ये वाला आप ऐसे उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में U V F से भाग देने पर, ठीक है। तो देखो U और V बटे U V F बराबर F V बटे U V F प्लस U F बटे U V F, ठीक है। अब देखिए U भी से कटा, यहाँ पे F बचा, F से कटा, V से कटा, U से कट गया, F से कट गया, जो बचा वो नोट करो, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 होता है, और अपान में F बराबर कुछ नहीं ऊपर है 1 है, और नीचे क्या बचा है U, प्लस ऊपर कुछ नहीं है 1 है, और नीचे बचा है V। यही आपका सिद्ध करना था, ठीक।
ठीक है, ये आपका यूवीएफ में संबंध है उत्तर दर्पण के लिए। आप इसे आगे पीछे कर सकते हो, ये प्लस में है, आप इसे यहाँ कर सकते हो, इसे यहाँ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।